अक्षय सर के सामने पहली बार गए थे तो हम भी नर्वस हो गए थे। यहाँ से यहाँ पे अक्षय कुमार सर के कि इस मूवी के अंदर पर्टिकुलरली अक्षय कुमार सर ने कितने टाइम सेट के ऊपर, तो वो रात में आते थे, रात में अपने शॉट देते थे और फिर जाते थे और फिर अर्ली मॉर्निंग फिर उड़ जाते थे। खदान में उतरने वाले सीन्स हैं, इसको लेकर कुछ बातें बताइए कि सर इसमें कितने रियलिटी। ओके सो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम अरविंद है, आप देख रहे हैं अक्षय फ्रेंड्स। गाइस आज हमारे बीच में है मिशन रानीगंज के एक इम्पॉर्टेंट कास्ट, एक इम्पॉर्टेंट लीड भाई साहब यहाँ पर, जिन्होंने एक छोटे से टीवी सीरियल से लेकर के बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट खिलाड़ी गाइस अक्षय कुमार के साथ उनके ही वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म में से एक मिशन रानीगंज के अंदर काम करने आ रहे हैं, अपना बॉलीवुड के अंदर डेब्यू मानने जा रहे हैं। सो ये बहुत बड़ी ऑनर है हमारे लिए कि हमारे बीच में भाई साहब यहाँ हैं। यहाँ पे हमारे साथ हैं गौरव प्रतीक सर। सो प्रतीक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के ऊपर आने के लिए। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने अपने चैनल में इनवाइट किया मुझे, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सर मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाऊंगा तो प्लीज मुझे माफ कर देना, एक्चुअली मेरा आपके सामने थोड़ा सा। जब हम अक्षय सर के सामने पहली बार गए थे तो हम भी नर्वस हो गए थे। जी 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 जी। सोच रहे थे कि बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जब उनके सामने गए तो उनका ऑरा इतना बड़ा था कि 3-4 दिन मेरी आवाज नहीं निकली। ऑलमोस्ट हमने लंदन में 2 महीने शूटिंग की। जी जी जी। हमारी वहाँ पे मतलब जैसे आज आपकी हालत है उससे ज्यादा मेरी हालत खराब थी। मेरे अंदर फीलिंग आ रही है कि मैं उस शख्स से बात कर रहा हूँ जो खुद यहाँ पे अक्षय बाजी के साथ काफी दिनों तक एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर थे। तो ये आप समझ सकते हैं मेरे अंदर किस तरह की फीलिंग होगी फिलहाल के समय से। सर सो शुरू करते हैं सर। आप इस मूवी के अंदर एक रोल कर रहे हैं जिसका नाम होने वाला है दिवाकर। सो आप अपने रोल के बारे में कुछ बताइए सर, क्या रोल था और इस मूवी का क्या एम वगैरह। ये फिल्म फिल्म हमारी है जो मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू। ये एक कोल फील्ड की है, कोयला खदान में 90s में जो बाढ़ आई थी उसमें 65 मजदूर फंस गए थे। तो ये हो गया था कि भाई इनमें से कोई भी मजदूर बचने नहीं पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। तो जसवंत सिंह गिल जी ने डिसाइड किया कि मैं जाके उनको, अगर एक भी वो आपने जैसे उसमें हमारे प्रोमो में देखा होगा कि एक भी जान अगर सांस ले रही है तो मैं उन्हें बचाऊंगा। तो उन्होंने उस कोयले खदान के अंदर जाके उनको बचाया। सो जसवंत सिंह गिल जी के ऊपर ये पूरी कहानी है। इसमें जो मेरा करेक्टर है उसका नाम है दिवाकर। जो दिवाकर जसवंत सिंह गिल के साथ रहता है, वो चूंकि चीफ माइनिंग ऑफिसर है, इंजीनियर है, तो उनको एक भारत सरकार की जीप मिलती है जो पुराने आपने देखी होगी प्रोमो में। तो वो जीप मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ उनकी जीप को। और फिर उनके साथ घर में भी मैं रहता हूँ और जहाँ वो जाते हैं साइड की तरफ उनके साथ साथ चलता हूँ। तो इसमें हर एक करेक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म में। सर जब ये मूवी आपको ऑफर की गई थी, मतलब आप इस मूवी से किस तरह से जुड़े, क्या लगा आपको कि आपको ये मूवी के अंदर आना चाहिए, या फिर आपको इस एक्टर्स के बारे में मालूम पड़ा, यहाँ पे जसवंत सिंह गिल के बारे में मालूम पड़ा, अक्षय कुमार सर के बारे में मालूम पड़ा, क्या सोच करके आपने इस मूवी को पार्ट बनने का डिसाइड किया सर? लकीली ये तो फिल्म मुझे लकीली मिली है मुझे, चूंकि जब मेरी मुलाकात टीनू सर से हुई, टीनू देसाई जी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने उस वक्त शायद मैं लेट हो गया था, चूंकि मैंने बोला कि सर मैं इस फिल्म का पार्ट बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा आने में लेट कर दी, तो फिल्म की ऑलमोस्ट कास्टिंग लॉक हो गई है। तो मैंने उनको बोला कि सर स्पेशली एक अगर मुझे एक सीन भी अगर इस फिल्म में मिलता है, चूंकि मैं छोटा था उसमें, मैंने बचपन में मोहरा एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार जी 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 जी। तो मैंने वो बड़े स्क्रीन पे देखी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर जिनकी मैंने पहली बार स्क्रीन पे फिल्म देखी उनके साथ स्क्रीन शेयर करने को मिले, तो मैंने कहा सर एक सीन भी मुझे मिलेगा तो मैं करूंगा। और मैंने उनकी फिल्म ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर, उनकी रुस्तम मैंने देखी थी, 9020 लंदन देखी थी। तो मैंने कहा सर एक सीन भी अगर मुझे मिल जाएगा तो आई विल डू इट। और फिर बोला गया कि पूजा एंटरटेनमेंट से कि आपका इस रोल के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है और पहले लंदन में शूट करेंगे, इसके बाद जो ओरिजिनल लोकेशन है रानीगंज और दुर्गापुर की, वहाँ शूट किया हमने, फिर बॉम्बे शूट किया। रानीगंज को लेकर के काफी लोगों को डाउट है कि यहाँ पर के जो सीन्स हैं, जो कोल माइनिंग वाले सीन्स, जो खदान में उतरने वाले सीन्स हैं, इसको लेकर कुछ बातें बताइए कि सर इसमें कितने रियलिटी, मतलब आप लोगों में से किस तरह से शूटिंग की गई वहाँ पे। एक्टर जैसे यहाँ पे हमारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं सर, यहाँ पे कुमुद मिश्रा सर हैं, यहाँ पर हमारे पास रवि किशन सर हैं। सो इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं वहाँ पे, एक्चुअली में क्या वो लोग खदान के अंदर गए थे, एक्सपीरियंस किए थे इन चीज़ों को?
एक्चुअली आप देख रहे जैसे छोटे छोटे इन सभी आर्टिस्टों के प्रोमो आ रहे हैं, क्लिप्स आ रही हैं, जी जो जी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से कोयले की खदान के अंदर किस तरह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, या किस तरह से मौत का सामना कर रहे थे जब वो एक लैंप लेके चल रहा था, तो वो लोग कैसे ऑक्सीजन की कमी से फड़फड़ा रही थी। तो ये तो शायद जो है सच में उस जगह में फंसे होंगे उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। तो ये सभी ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है। आज मैंने भी इवन 90s की वो जो जीप चलाई थी, तो मेरी भी हालत खराब थी कि नहीं, मतलब टाइट गियर होते थे उस वक्त, तो उसकी भी मेरी प्रैक्टिस होती थी, क्योंकि अक्षय सर वो मेरे साथ चल रहा था, मेरे बगल में बैठते थे। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर हुई थी कि भाई ड्राइव में प्रॉपर कर पाऊँ। और ये जो शूट हुआ है, ये एक्चुअल में हम लोगों ने बकायदा एक जमीन में होल करके जी और उसमें कैप्सूल बना के उसको उतारते थे और उसमें से निकलते थे लोग। मतलब ये सारे सीन्स वो उतर के निकलने वाले, वो खड्डे में से, वो हाँ, खदान वो में से पूरा ऐसा पूरा बना गड्ढे करके। में गया, कैप्सूल गया, उसको निकाला गया। देन अक्षय कुमार नीचे, क्योंकि चूंकि अक्षय कुमार तो नीचे थे जसवंत जी, उसके बाद एक एक आर्टिस्ट को ऊपर भेज रहे थे। तो जब वो निकलते थे तो पहले जाने का तो नॉर्मल सीन लेते थे, फिर उनको पूरा गीला करते थे पानी से, पूरा नहाते थे वो। उसके बाद वो कैप्सूल के अंदर जाके फिर वो नीचे जाके फिर बाहर आते थे। लाइक वो रियल जो फील होता है। यस 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 यस। डायरेक्टर हमारे इतने मतलब इतने इतने बढ़िया है कि उन्होंने जैसे रुस्तम फिल्म बनाई, उसमें नेशनल अवार्ड भी मिला था अक्षय कुमार जी को। तो ये फिल्म भी मतलब काफी रियल बेस्ड लेवल पे शूट की है। सर तो अब अक्षय कुमार के बारे में बातें करें तो आप बताइए कि अक्षय कुमार सर मतलब किस तरह से वो पेश आते हैं अपने जूनियर एक्टर्स के साथ, आपके साथ जब उनका फर्स्ट इंटरेक्शन रहा तो किस तरह का रहा, आपके उनसे कुछ बातें वगैरह हुई होंगी, किस तरह से उन्होंने आपको मोटिवेट किया इस मूवी के लिए, कुछ आपकी पर्सनल बातें हुई इस मूवी के बीच में? बात ज्यादा किसी की नहीं होती थी, क्योंकि इतना इतना काम का लोड होता था और इतना सब आर्टिस्ट होते थे, तो कोई किसी से बात नहीं करता था। हाँ, जब जिसका जैसे अक्षय सर खुद से आके बात करते थे तो हम लोग रिप्लाई करते थे, उनसे हेलो करते थे, सब नमस्ते करते थे। वही कभी कभी मस्ती करने लग जाते थे, कभी जैसे बॉल खेलने लग जाते थे सेट पे, उनको कैच थ्रो बहुत पसंद था। इवन समटाइम हमने क्रिकेट भी खेला। तो उन्होंने बोला चलो जो मुझे आउट करेगा उसको 10 पाउंड मिलेंगे, तो सब आर्टिस्ट खुश हो गए। तो इस तरह से हम लोग खेलते थे, एंजॉय करते थे। कोई मतलब हिचकिचाहट, कोई डर की भावना है कि हम किस किस बंदे के सामने हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर कितने सालों से ना सिर्फ हम बल्कि टॉप पोजीशन में बरकरार हैं, तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात है सर। तो वो उस वक्त नहीं लगता, जब आप करेक्टर में रहते हो तो शायद एज ए एक्टर मुझे लगता है आपको करेक्टर में जीना चाहिए, आप वो करेक्टर को जीते हो, है ना। तो उस वक्त तो हम करेक्टर को जीते, लेकिन हाँ जब वो करेक्टर से बाहर आते तब वो फील करते हैं कि हमारे सामने कौन खड़ा है। जब हम करेक्टर से बाहर हो तब लगता है वो अक्षय कुमार है और भाई उनके फैन है, जो उनको हमने कभी देखा था पर्दे पे। जी जी, जैसे आपने बताया कि आपने उनकी मोहरा देखने के लिए गए थे, तब से आप उनके बहुत बड़े फैन हैं। हाँ, काफी लंबी जर्नी आपकी रही है सर, मतलब एक छोटे थिएटर से लेकर के टीवी स्क्रीन से लेकर के बॉलीवुड के अंदर ऊपर से मिशन रानी का जैसे मूवी का पार्ट बनना, तो इट्स अ बिग डील सर। वाकई में आप काफी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। यहाँ पे सर अभी पोस्टर्स वगैरह भी आए, प्रोमो भी आ रहे हैं, कई सारे क्लिप्स वगैरह जैसे आपने बताया आ रहे हैं, हर एक एक्टर रिलीज कर रहा है, टीजर लोगों ने देखा, ट्रेलर लोगों ने देखा, तो क्या लग रहा है कितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से और किस तरह के रिएक्शन आपको पर्सनली फील हो रहा है लोगों का रिएक्शन देख करके? रिएक्शन तो अच्छे हैं लोगों के, जो मेरे लोग जिनसे भी बात हो रही है, लोग बोल रहे हैं कि अच्छी फिल्म है, चूंकि अक्षय सर की जो रियल बेस्ड फिल्में होती है ऑलमोस्ट हिट होती है। बॉबी देख लो, जी जी जी। ये देख लो, रुस्तम आई थी, और केसरी मूवी भी सर आई थी, केसरी जो भी मूवी भी फिल्में सर हैं की उनकी काफी अच्छी चली रियल थी। बेस्ड स्टोरी, केसरी देख लो, तो उनकी मोस्टली रियल बेस्ड स्टोरी हिट होती है, और ये फिल्म भी कहीं ना कहीं रियल बेस्ड है। और मैं दर्शक को यही कहूंगा कि जो मुझे जानते हैं मेरे लिए फिल्म ना देखे, फिल्म को इसलिए देखे कि एक इंसान ने किस तरह से 65 माइनर्स को बचाया था, और 65 माइनर्स ने किस तरह से सरवाइव किया था एक माइन के अंदर, एक गड्ढे के अंदर, जहाँ मतलब इतने नीचे, जहाँ आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, जहाँ लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, और बाढ़ का सामना कर रहे हो, और सबको क्लियर हो गया था एक वक्त जाके कि कोई बचने वाला नहीं है, वो सब मारे जाएंगे। तो किस तरह से उन्होंने उस रेस्क्यू को पूरा किया, और उनको सर्वोच्च रक्षा पदक पुरस्कार भी मिला है जगपत यस सिंह सर। को, है ना। तो उस इंसान की और उस इंस्पिरेशन के लिए देखो कि कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जिंदगी में कुछ सीखना होगा, मिलेगी। शायद अगर हमारे सामने इस तरह की कोई घटना होती है तो हम भी उनको उनसे एक प्रेरणा लेके आगे बढ़े, हम भी कहें कि नहीं यार, जब ये उम्मीद हो गई थी कि कोई नहीं बचने वाला, एक इंसान ने बचाया 65 जिंदगी। और सर जैसे कि आप जानते हैं कि फिलहाल के समय इंडस्ट्री के अंदर कैसा होता है कि जब कोई नया एक्टर
बड़ी मूवी का पार्ट बनता है तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। उसको उसको खुद को भी अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है रोल को लेकर। तो क्या कुछ चैलेंजेस आपके अंदर ये फीलिंग्स थी इस मूवी के टाइम पे? बस फीलिंग्स यही होती थी कि टाइम पे अपना टाइम पे सेट पे पहुंच जाए, जो कि इतने वो 90s की फिल्म है तो सारे वो करेक्टर भी ना उस तरह के डिजाइन हुए हैं कि हम लोग जो मेरी दाढ़ी नहीं है, उसमें मूंछ है, गाड़ी मेरी मूंछ है जो 90s में चलती थी, वो नीचे बॉल बॉटम टाइप की पैंट्स है और वो लूज लूज शर्ट्स है ना, तो उस तरह की तैयारियां होती थी, सबके मेकअप होते थे, हेयर स्टाइल होती थी, गेटअप लगाए जाते थे सबके, मतलब हेयर स्टाइल उस तरह से बनाई जाती थी कि वो 90s के रियल करेक्टर लगे। तो एक एक करेक्टर पे मेहनत होती थी, लाइक हमारा 9 बजे हम लोग सपोज पहुंच गए तो 11 बजे शूट शुरू होता है, क्योंकि 2 से 3 घंटे सबको रेडी होने में लगता था। सेट के ऊपर बातें करते हैं। सेट के ऊपर सर आप काफ़ी लोग बातें करते हैं अक्षय सर के साथ जब काम करो तो काफ़ी मॉर्निंग में काम करना पड़ता है। उनका टाइमिंग डिसिप्लिन काफ़ी कभी कभी लोगों को मतलब प्रॉब्लम में डाल देती है, क्योंकि लोग उस टाइम पे नहीं आ पाते जिस टाइम पे अक्षय कुमार पहुंच जाते हैं। तो ऐसा कुछ इंटरेक्शन आपका अक्षय सर के साथ सेट के दौरान कि वो कभी आते हैं कभी जाते हैं, कितने डिसिप्लिन रहते हैं अपने डायरेक्टर्स को लेकर के, को स्टार्स को लेकर के? हाँ, डिसिप्लिन तो है और लोग बोलते हैं कि जैसे वो दिन में ही काम करते हैं, रात में नहीं करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि डिसिप्लिन है इसलिए वो काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं। क्योंकि हमारी फिल्म रेस्क्यू पे थी, तो रेस्क्यू तो पूरा शुरू हुआ कि भाई दिन से शुरू हुआ, पूरी रात चल रहा है, तो रात के भी शॉट होते थे, तो वो रात में आते थे, रात में अपने शॉट देते थे और फिर जाते थे, और फिर अर्ली मॉर्निंग फिर उठ जाते थे। वो 3 बजे 4 बजे तक काम करते थे रात में, उसके बाद भी वो अपने टाइम से उठ के फिर अपने दूसरे काम में लग जाते थे। तो हमारे नाइट भी शूट होते थे, तो आते थे वो अपना नाइट में भी शूट करके जाते थे, लेकिन उनका ये था कि हाँ वो संडे को जैसे रेस्ट करते हैं, तो वो उनका एक दिन रहता था, तो बाकी शूट्स होते थे, लेकिन वो टाइम पे एकदम पंचुअल रहते थे, एकदम सेट पे आ जाते थे, क्योंकि उनकी गाड़ी वगैरह सब पूरा होता था, पगड़ी लगाना उसमें भी टाइम लगता है, तो वो सब करने के बाद सेट पे टाइम पे पहुंचना और मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना और वहीं पे खड़े रहते थे, लाइक ऐसा नहीं कि उनका सीन नहीं है तो वो सेट पे अपने वैनिटी में चले जाए, वो सेट पे खड़े रहते थे और मतलब जब तक शॉट चलते थे तब तक रुकते थे, उसके बाद हो जाते थे। काफ़ी लोग जानना चाहेंगे जितने भी फैंस हैं यहाँ पे अक्षय कुमार सर के, कि इस मूवी के अंदर पर्टिकुलरली अक्षय कुमार सर ने कितने टाइम सेट के ऊपर गए हैं शूटिंग का पार्ट। लोग बोलते हैं ना कि अक्षय कुमार बहुत कम टाइम देते हैं शूटिंग के लिए, 20 दिन 30 दिन 40 दिन। लोग काफ़ी लोग इस चीज़ का बोल करके मजाक उड़ाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आप पर्सनली इन्वॉल्व थे मूवी के अंदर, तो आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व किया शूटिंग को लेकर के? नहीं, तो उनका जितना शूट लगता था वो पूरा रुकते थे, ऐसा नहीं है कि वो बीच में जाते थे, या उनकी जो डेट्स होती थी, उनका जितना काम होता था वो पूरा कंप्लीट करके जाते थे, ऐसा नहीं है कि वो बीच में छोड़ के चले जाएं, या ये होता था कि सनलाइट आने वाली है तब तक वो रुके रहते कि चलो एक सीन है सनलाइट का, जब तक नहीं हो रही तब तक कंप्लीट करके जाए, तो वो पूरा अपना काम करते थे और काम करके ही जाते थे। अब वो ज्यादा फिल्में कर रहे हैं तो कई लोगों को लगता है कि भाई इतना क्यों कर रहे हैं, भाई वो कर रहे हैं अच्छी बात है, जितना ज्यादा पब्लिक को एंटरटेन कर सकते हैं वो कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो करना चाहिए एक एक्टर को। सर कुछ आप इनसाइट बता सकते हैं कि एकदम मूवी, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो कि मूवी किस तरह से तैयार हुई, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, कुछ सरप्राइजेस और भी चीज़ें हैं क्या इस अभी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो हम लोगों ने टीजर ट्रेलर के अंदर नहीं देखा, क्या हम लोग एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं इस मूवी को देखने के लिए? एक्सपेक्ट तो बस मैंने बताया ना कि एक्सपेक्ट तो यही करेंगे कि वो एक मेरे लिए फिल्म देखने नहीं जाओ, कि जो मेरे मेरे लोग भी बोल रहे हैं कि आपके लिए मैं फिल्म देखें, मैं मेरे लिए मत जाओ, फिल्म देखो जसवंत सिंह गिल ने किस तरह से सरवाइव करके वो 65 माइनर्स को बचाया खदान के अंदर जाके, कि जहाँ इंसान खुद को मौत के मुंह में लेके जा रहा है ना, कि भाई 65 जिंदगी फंसी है ना, चलो मैं अपनी जिंदगी दाव पे लगा के बचाता हूँ, तो उन्होंने किस तरह से उसको बचाया, पहले तो रेस्क्यू करना कि कहाँ पे है, वो जगह ढूंढना, उसमें किस तरह से मिशन किया गया, फिर वो नीचे जाके किस तरह से उनको बचाया गया, और वो 65 माइनर्स ने सरवाइव किस तरह से किया। यस तो सर, ये यस सर, भारत कहीं का ना बहुत बड़ा कहीं। मिशन है, इसलिए मिशन भारत इसका नाम दिया गया, मिशन भारत रेस्क्यू। यस 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 सर, कहीं ना कहीं मतलब जो डायरेक्टर का विजन है, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे जो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल ने रियल लाइफ में 65 लोगों की जान किस तरह से अपने जान हथेली पे डाल करके, मतलब 350 फीट नीचे आप जा रहे हैं गहराई के अंदर, जहाँ पे कुछ भरोसा नहीं कि कब रस्सी टूट जाए, कब वो कैप्सूल नीचे गिर जाए। ऐसे सिचुएशंस को लोगों के सामने लेकर के आना, ये 65 भी लोगों हुआ को। था, जब आप देखोगे फिल्म में के सीन में भी कई जगह इस तरह से आएगा कि रेस्क्यू करते में भी कई बार ऐसा हुआ कि वो जो कैप्सूल वो झटका किया या अटक गया, वो चीजें भी आएंगी जो आप पूछ रहे हैं ना, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से कैप्सूल ने झटका लिया, या किस तरह से उसको फिर संभाला गया, फिर एकदम से लगा कि अब कोई नहीं बचेगा, फिर एक उम्मीद जागी,
यस यस ऐसे यस यस। ऐसे जो धक धक चलती ना वो चलने वाली है आई थिंक। मतलब काफ़ी ज़्यादा अपने को यहाँ पे माहौल मिलने वाला है, ऐसा काफ़ी इंटेंस सीन होने वाले हैं, काफ़ी जी सिचुएशंस जी। होने वाले हैं और एट द सेम यस टाइम कहीं न कहीं एक्साइटमेंट रहेगा कि आगे क्या हो सकता है, क्या होगा आगे? यस यस। तो सर बस अभी बस ये बोल सकते हैं कि अभी बस कुछ ही पल बाकी है, लेस देन 48 आवर्स हमारे पास है इस मूवी के लिए एंड यस आई थिंक अभी एडवांस में ओपन हो चुका है, तो लोग काफ़ी फटाफट यस यस। टिकट्स बुक करना शुरू कर चुके हैं। तो आई जस्ट होप कि कहीं न कहीं लोग इस मूवी को प्रॉपर तरीके से समझे। यहाँ पर टीनू सूर्य देसाई का जो मकसद था हमारे रियल लाइफ हीरो को लोगों के सामने लेकर के आना, लोग इस चीज़ को फ़ील करेंगे और कहीं न कहीं आप सभी की मेहनत, अक्षय पाजी की मेहनत, पूरी पूरी टीम की मेहनत, 300 साढ़े 300 4 लोग जितने भी लोग इस मूवी के अंदर इन्वॉल्व थे, हर किसी की 300 मेहनत नहीं, सर मोर देन 1000 मोर पीपल। देन 1000 ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी रिकॉर्ड वाली बात है। तो 350 तो आर्टिस्ट ही है इसमें ये भी बोलिए सर। मिनिमम। सो डेफिनेटली कहीं न कहीं सर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है इस मूवी को लेकर के एंड आपसे बात करके काफ़ी अच्छा खासा लगा। आपने प्रॉपर तरीके से इस मूवी की एक-एक डिटेलिंग बताई, खास तौर पे अक्षय बाजी को लेकर के जो आपने चीज़ें बताई, उनकी टाइमिंग को लेकर कितना डिसिप्लिन है, इसकी वजह से उनको कहीं न कहीं इंडस्ट्री के अंदर बरकरार है। सो काफ़ी अच्छी खासी फीलिंग है और लेट्स होप कि कहीं न कहीं पब्लिक इस तरह सपोर्ट करे सर। यस यस बिल्कुल। और आप लोग आज जो प्रमोशन आज तो सोशल मीडिया से हो रहा है, इंस्टाग्राम यूट्यूब, तो आपके चैनल के माध्यम से भी हमारी फिल्म को कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलेगा, लोग देखेंगे, आपके चैनल को पसंद करेंगे और हम चाहते हैं कि आप लोग इस तरह से प्रमोट करते रहें, अच्छी चीजों को तो प्रमोट करना चाहिए। यस सर, डेफिनेटली इट्स एन ऑनर इस मतलब तरह की फिल्में हैं जिससे कुछ सीखने को मिले, कुछ इंस्पिरेशन वाली इंस्पायरिंग मूवी है जिससे लोगों को कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिले लाइफ में, उसको प्रमोट करना चाहिए। बाकी तो ठीक है, बाकी यस तो सर। कमर्शियल भी होती है, कमर्शियल के साथ साथ एक यस सर, रियल लाइफ इवेंट्स को भी कहीं न कहीं हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो सो आप लोग कीजिए और बाकी जल्दी आपसे मुलाकात होगी फिर से फिल्म रिलीज होने के बाद। थैंक यू सो मच सर, इट्स एन ऑनर टू मीटिंग विद यू एंड हैव अ गुड डे सर। थैंक यू सो मच। सेम टू यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।